हेलो एवरीवन। तो ये मेरा बायस के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। बायस के ऊपर मैं आने वाले टाइम पे 2 से 3 वीडियो पार्ट्स के अंदर लेके आऊँगा। ये बायस का मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह मार्केट कैसे मूव करता है और हमें बायस को किस तरह निकालना है और उसके ध्यान में रख के हमें एंट्री को किस तरह आसानी से हम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दिखाऊँगा और कैसे प्राइस मूव करता है ये बताऊँगा। बायस की वजह से मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो बताऊँगा और साथ ही साथ में अपना एक पावरफुल सेटअप एलडीई मॉडल कैसे काम करता है और किस तरह हम इस मॉडल का यूज़ करके हम अपने बायस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। अगर हमें बायस को समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव करता है, प्राइस कैसे मूव करता है। क्योंकि बायस को समझने से पहले सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरह ड्राइव करता है, उसको कौन ड्राइव करता है और किस तरह चलता है। क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है। मार्केट कभी भी रैंडमली नहीं चलता। मार्केट चलता है तो एक इसके पीछे का एक रीज़न होता है। प्राइस के पीछे हमेशा एक मूव का एक रीज़न होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केट किस तरह चलता है। तो प्राइस जब भी मूव करता है तो प्राइस के मूव करने के पीछे इन 4 रीज़न होते हैं। तो इसके अंदर जो पहली रीज़न है वो लिक्विडिटी है। तो उस लिक्विडिटी के अंदर हम देखेंगे कि जैसे कि एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो गई, स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी हो गई, पीओआई के हाई लो की लिक्विडिटी हो गई, डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के हाई लो की लिक्विडिटी हो गई। और पीओआई के अंदर हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजीओ, ब्रेक इवन ब्लॉक को हम देखेंगे और इस तरह हम समझेंगे। तो प्राइस इन 4 तरह की लिक्विडिटी और इन 4 तरीके से प्राइस मूव करता है। अगर प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली है तो फिर सेल साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगा। इट मीन कि प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाता है। पहले बाय की लिक्विडिटी, फिर सेल की लिक्विडिटी, फिर बाय की लिक्विडिटी, फिर सेल की लिक्विडिटी। तो प्राइस इस तरह लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी खेलता है। फिर प्राइस लिक्विडिटी टू पीओआई खेलता है। अगर प्राइस ने लिक्विडिटी हंट की, लिक्विडिटी लिए, तो फिर नेक्स्ट वो पीओआई की तरफ जाएगा। और फिर प्राइस पीओआई टू पीओआई खेलता है। अगर प्राइस ने सेल साइड की पीओआई को टैप किया है तो फिर वो बाय साइड की पीओआई को टैप करने जाएगा। अगर प्राइस ने बाय साइड के पीओआई को टैप किया है तो वो सेल साइड के पीओआई को टैप करने जाएगा। फिर एक प्राइस चलता है पीओआई टू लिक्विडिटी। अगर प्राइस ने बाय साइड के पीओआई को टैप किया है तो वो सेल साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगा। अगर प्राइस ने सेल साइड के पीओआई को टैप किया है तो वो बाय साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो प्राइस के पीछे ड्राइव करने के मेजरली ये 4 तरीके के होते हैं। प्राइस इन 4 रीज़न की वजह से ही वो ड्राइव करता है। जब प्राइस इन 4 रीज़न की वजह से ड्राइव करता है, चलता है, तो बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। और और वो स्ट्रक्चर बनाता है। वो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जिसे हम हायर हाई हायर लो की तरफ से जानते हैं। जब ये प्राइस का स्ट्रक्चर है, जब प्राइस इन 4 तरीकों के रीज़न से चलता है तो प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि किस तरह प्राइस जब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी इन 4 तरीके से खेलता है तो वो किस तरह इस स्ट्रक्चर को बनाता है और किस तरह हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प की मदद से हम बायस को अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट जब हायर हाई लोअर लो बनाता है तो क्यों बनाता है। ये जो हायर हाई हायर लो है ये डाउ जोन की थियरी की तरह जाना जाता है, जिसे हम डाउ जोन की थियरी कहते हैं। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये मार्केट में क्यों बनता है, फिलहाल अभी हम इसके अंदर ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जैसे कि हम एक जस्ट फॉर एग्जांपल प्राइस अब नीचे आता है तो कुछ इस तरीके से वो लोअर लो बनाते हुए प्राइस इस तरीके से कुछ नीचे आया। अब जब प्राइस लोअर लो बनाते हुए नीचे आया है तो साथ ही साथ जब वो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अपने बेरी साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफ भी बनाते हुए आएगा। ये जैसे कि बेरी साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफ हुए, यहाँ प्राइस आएगा स्विंग हाई पे बेरी साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफ होंगे कुछ इस तरीके से। हमें पता है कि प्राइस के बेरी साइड के ऑर्डर ब्लॉक हुए। अभी जो स्ट्रक्चर मैं मार्क कर रहा हूँ ये मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल ये 4 और का स्ट्रक्चर है। तो प्राइस ने बेरी साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफ बनाए, साथ ही साथ ये जो स्विंग हाई है, ये जो स्विंग लो है, तो इन सबके नीचे लिक्विडिटी होती है, ये हमें पता है। जब प्राइस इस हायर लोअर लो बनाते हुए नीचे आया तो प्राइस कहीं इस दर नीचे एक हायर टाइम फ्रेम के बाई साइड के पीओआई को टैप करेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर ये 4 और का स्ट्रक्चर है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है वो होगा दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक। तो प्राइस जब लोअर लो बनाते हुए नीचे आया 4 और में और साथ ही अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए आया और नीचे वो एक हायर टाइम फ्रेम के दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। अब ये दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा ये हमें नहीं पता। कि चांसेस है कि प्राइस यहाँ से फिर से इस तरह नीचे रिवर्स हो भी सकता है, या तो फिर प्राइस यहाँ से फिर से इस तरह से अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देके ऊपर भी जा सकता है। अब यही चीज़ मुझे कौन बताएगा कि यही प्राइस इसी पीओआई को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ मुझे बताएगा इसका स्ट्रक्चर। अगर प्राइस इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, अगर प्राइस इस पीओआई को फॉलो करेगा तो प्राइस क्या करेगा, सबसे पहले अपना एक ऊपर की साइड जाएगा, इस बेरिस के 4 और के बेस के पीओआई को टैप करेगा,
टैप करने के बाद नीचे थोड़ा आएगा, नीचे आने के बाद प्राइस क्या करेगा, अगर वो ऊपर जा रहा है तो प्राइस यहाँ पे एक बाय साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाएगा 4 आवर के अंदर। तो प्राइस इस बाय साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करेगा, क्योंकि जब प्राइस दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक से निकला और ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस जाहिर सी बात है प्राइस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा तो कुछ रिएक्शन देगा। जब प्राइस इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो नीचे के किसी भी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद प्राइस अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा और इस बेरी साइड के पीवाई को इनवैलिड कर देगा, कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ क्या करेगा, अभी भी हमारे पास ऊपर भी 4 और के कुछ बेरिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी अभी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि इन सब ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के हाई पे इधर इधर इन सब पे एक लिक्विडिटी रहेगी। साथ ही साथ ये एक पीवाई भी है बेरिश साइड के, जो प्राइस को नीचे धकेलने के काम करेगा। लेकिन जब प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हुआ, ये सब प्राइस को यहाँ से नीचे धकेलने का काम करेंगे। लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा ना, तब भी वो ऐसे कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए जाएगा। जैसे कि प्राइस यहाँ से नीचे गया, यहाँ ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप करेगा, टैप करने के बाद प्राइस फिर से नीचे जाएगा और इधर नीचे के किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा बाय साइड के। जैसे कुछ इस तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाता हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्राइस ने अभी इधर इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, प्राइस ने इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाएगा। तो प्राइस जब इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया तो प्राइस यहाँ से रिएक्शन देगा, थोड़ा नीचे आएगा, पुल बैक देगा। पुल बैक देने के बाद अगर प्राइस ने 4 आवर में इधर एक बाय साइड का पीवाई बनाया तो उसको टैप करेगा, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को वो तोड़ेगा, तो ये वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा इनवैलिड। साथ ही साथ वो यहाँ पे दूसरा एक नया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाएगा, फिर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे अपना रिएक्शन देगा। जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे अपना रिएक्शन देगा तो फिर वो नीचे आएगा, तो नीचे के वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगा। यहाँ पे आने के बाद प्राइस अपनी लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को वो तोड़ देगा, फिर प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा। यहाँ आने के बाद प्राइस फिर से एक अपना ऐसे नीचे पुल बैक देगा। और साथ ही साथ प्राइस जब यहाँ आया था तो एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ने 4 आवर का बनाया होगा, तो प्राइस यहाँ से पुल बैक लेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को जाके यहाँ तोड़ देगा। और यहीं कहीं पे अगर प्राइस का दिल्ली का बेरी साइड का एफईजी होगा, इस लेवल पे दिल्ली का बेरी साइड का एफईजी होगा, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर देगा। ट्रेंड रिवर्स करेगा तो प्राइस फिर से अपना एक बेरी साइड का पीवाई बनाएगा कहीं यहीं पे 4 आवर के अंदर। तो प्राइस क्या करेगा, इस बेरी साइड के पीवाई को टैप करेगा, फिर अपना एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा। तो प्राइस जब स्ट्रक्चर बनाता है तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, पीवाई टू पीवाई खेलते हुए स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीवाई, ये सब, तो प्राइस जब इन चीज़ों को फॉलो करता है तो प्राइस इन चीज़ों को फॉलो करके अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर ही हमें एक रिफ्लेक्शन देता है, ये स्ट्रक्चर ही हमें बताता है कि हमारा बायस क्या है, हमारा बायस बाय साइड का है कि सेल साइड का है। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट हायर हाई बना रहा है तो हमारा बायस रहेगा बाय साइड का। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट कुछ इस तरह लोअर लो बनाता है तो हमारा बायस रहेगा सेल साइड का। अगर हमारा 4 आवर बुलिश है तो हम बाय का ट्रेड देखेंगे, अगर वो हायर हाई बना रहा है, अगर वो लोअर लो बना रहा है तो हम सेल साइड का ट्रेड देखेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर हमें एक और चीज़ बताता है कि कौन सा पीवाई वैलिड है कौन सा नहीं है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट दिन में बहुत सारे पीवाई को टैप करता है। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे एक ये बाय साइड के पीवाई को टैप किया, ये दिल्ली का वीकली का जो भी ऑर्डर ब्लॉक है हम उसको समझते हैं। अब प्राइस यहाँ आके क्या गारंटी है कि प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक से ही रिवर्स होगा, चांस है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए और उसको फेल कर दे इस ऑर्डर ब्लॉक को। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट के अंदर ट्रेड ले लूँगा तो मेरे यहाँ एसएल जाएंगे और जाएंगे, उसकी गारंटी जाएंगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, इस चीज़ का कंफर्मेशन कौन देता है, इस चीज़ का कंफर्मेशन मुझे देता है स्ट्रक्चर। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा तो प्राइस क्या करेगा, एक स्विंग हाई बना के नीचे आएगा, फिर प्राइस इस स्विंग हाई को तोड़ देगा। इट मीन कि मार्केट का अपना स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट। अब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ने इस दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने एक वैलिड दिया है। तो ऐसे में हम बाय साइड के ही ट्रेड देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर आ रहा था और प्राइस ने, ये दिल्ली की कैंडल है, जैसे कि हमें मानते हैं जैसे ये दिल्ली की कैंडल है, हमें पता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के नीचे होती है लिक्विडिटी। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ होता है ओपन,
प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। लोगों को लगता है कि प्राइस ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को शिफ्ट कर लिया है, तब प्राइस कहाँ जाएगा, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेने के लिए। बस लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। क्यों? मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है बुलिश, और ऐसे में वो ये सोच रहे कि प्राइस ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी शिफ्ट की है, तो वो जाएंगे लोअर टाइम 5 मिनट के अंदर, वो 5 मिनट के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर शिफ्ट को वेट करेंगे कि मार्केट लोअर टाइम में स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यहाँ से हम ट्रेड ले और इस तरह हम टारगेट रखें। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम देखोगे जब मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बुलिश हो, तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो मार्केट हमारा एसएल थोड़ा नीचे जाएगा, एसएल लेगा, उसके बाद वो हमारे टारगेट, वो एसएल लेके सीधा सीधा वो ऊपर चला जाएगा। अब मैं ये चीज़ आपको एक चार्ट के एग्जांपल के अंदर बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ से हायर हाई बनाते हुए प्राइस इस तरह ऊपर आ रहा है। प्राइस ने हायर हाई बनाया, प्राइस यहाँ ऊपर आया, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इस हाई और की लिक्विडिटी को प्राइस ग्रैब करती है। ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो, तो प्राइस ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, तब प्राइस क्या सोचेंगे कि मार्केट अब जाएगा नीचे, इसके प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को वो टारगेट करेंगे और उसका जो लो टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट के अंदर जाके लोग ट्रेड लगे। और ऐसे में होता क्या है, ऐसे में मार्केट उनका एसएल लेके ऊपर चला जाता है और उनको टारगेट तक नहीं देता। अब जब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर या फिर 1 आवर, जिससे जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप कंफर्टेबल हो, हम उसके अंदर देखेंगे तो हमें एक चीज़ और देखने मिलती है। प्राइस ने इसको इधर प्रीवियस डे हाई शिफ्ट किया। अब हम जाते हैं 4 आवर के अंदर। क्या 4 आवर के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ बेरी साइड का हुआ है? अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ बेरी साइड का मार्केट के अंदर अभी तक नहीं हुआ है। प्राइस क्या करता है, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को प्राइस यहाँ ग्रैब करता है। प्राइस यहाँ स्विंग लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देके अपने बेरी साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देता। तो प्राइस स्विंग लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करके सीधा ऊपर चला जाता है और यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रखता है। तो ऐसे में जिन लोगों ने यहाँ पे ये सोच के ट्रेड लिया होगा कि मार्केट यहाँ से प्रीवियस डे हाई को स्विप किया है, तो मार्केट अब जाएगा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेने, तो ऐसे में उन लोगों का एसएल चला जाता है। तो ये वही चीज़ है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो स्ट्रक्चर एक ऐसा काम करता है, परछाई की तरह काम करता है मार्केट की। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ नीचे, तो उसका स्ट्रक्चर भी नीचे जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, स्ट्रक्चर क्या करता है, मार्केट की परछाई की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा धूप में अगर कोई इंसान सीधा जा रहा है तो उसकी परछाई भी उसके साथ साथ सीधा जाएगी। अगर कोई इंसान पीछे आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो उसकी परछाई भी उसके साथ इस साइड आएगी। वैसे अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी उसके साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें जो बायस आइडेंटिफाई करने हैं, तो उस स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसे में हम किसी इंडिकेटर की मदद से ऐसे में हम किसी इंडिकेटर की मदद से हम सोचेंगे कि हम बायस को आइडेंटिफाई कर ले, तो ऐसे में हमारा एसएल जाना है, जाना और जाना ही है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइस जब नीचे आता है तो वो लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है, और साथ ही साथ उसका एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाता है लोअर लो के। और मार्केट उस लोअर लो में ऑर्डर जब ऊपर जाता है तो उस लोअर लो के ऑर्डर ब्लॉक से वो रिफ्लेक्ट करता है और पुल बैक देख के ऊपर जाता है। अब इस चीज़ को मैं आपको एक चार्ट की तरह चार्ट के अंदर बताऊंगा, ताकि हमें एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि स्ट्रक्चर बनता किस तरह और क्यों बनता है। अब इस चार्ट के अंदर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी हम यहाँ देखेंगे, अब हम डेली से 4 आवर के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ एक और चीज़ देखने मिलेगी कि जब प्राइस नीचे आ रहा था, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो वो लोअर लो बनाते हुए आ रहा था कुछ इस तरीके से। ये रहा प्राइस जब नीचे आया, लोअर लो बनाया, लोअर लो के साथ उसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफ बनाया, एक ये ऑर्डर ब्लॉक एफ, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफ प्राइस ने नीचे आते समय बनाया, एक ये ऑर्डर ब्लॉक एफ। इस तरह प्राइस जब नीचे आया तो बेरी साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफ बनाया और अपना एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए प्राइस इस तरीके से नीचे आया। अब जब प्राइस यहाँ आया था तो यहाँ पे हमारे था एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एफ, ये रहा, यहाँ था डेली टाइम फ्रेम का एफ। प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के एफ को यहाँ पे टैप किया। अब ये चीज़ कैसे कंफर्म होगी कि प्राइस इस एफ से ही ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक एफ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसी एफ को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा, कि मार्केट यहाँ आएगा नीचे इस एफ से, इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे डेली टाइम पे में प्राइस ने यहाँ पे
टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल हमें ऊपर की साइड ग्रीन कैंडल देखने मिलती है। जब हम यहाँ से 4 आवर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक चीज़ देखने मिलती है कि प्राइस ने यहाँ पे जब ऊपर गया तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया, बट स्टिल हमें अभी तक एक भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने नहीं मिला है बुलिश साइड का, कि प्राइस ने भी बुलिश साइड में अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है। और यहाँ पे एक प्राइस बेरिश साइड के जो एफईजी था, लोअर लो बनाता हुआ प्राइस ने उसको टैप किया, तो प्राइस जैसे इस लोअर लो के एफईजी पे टैप किया तो प्राइस ने नीचे की साइड के पुल बैक दिया। क्यों? क्योंकि ये जो एफईजी था इसके अंदर थी स्ट्रेंथ, तो प्राइस ने सिर्फ इस एफईजी को टैप किया, प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद प्राइस बाय साइड के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करता है और इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को तोड़ देता है कुछ इस तरीके से। इट मीन कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर का जो शिफ्ट था, अब प्राइस यहाँ से हो गया बाय साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने आप बाय साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। वो भी कैसे, यहाँ पे एक प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ पे इतना बड़ा बनाया है और उसके साथ ये जो एफईजी था ऑर्डर ब्लॉक था बेरिश साइड का, प्राइस ने उसको कर दिया इनवैलिड। अब प्राइस के जब जो नेक्स्ट हर्डल है वो कहाँ आती है, वो आती है इस ऑर्डर ब्लॉक पे और ये इतने बड़े एफईजी वाले लेवल पे। तो जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के लेवल पे जाता है तो प्राइस यहाँ से एक पुल बैक ट्राई करता है, जैसे कि प्राइस यहाँ आया इस एफईजी पे और जब ऊपर गया था तब भी प्राइस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया। अब ये जो ये वाला लेवल है, इस लेवल पे जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक देखने मिलता है, एक ये वाला, ये रहा। और यहीं कहीं पे प्राइस 4 आवर का भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी देखने को मिलता है। तो प्राइस इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करता है, टैप करने के बाद प्राइस फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब जो ये इसकी वजह से ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हो जाता है इनवैलिड। प्राइस हमें यहाँ देता है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी कैसे, एक फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ पे प्राइस बनाता है। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये इसके ऊपर का एफईजी हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट हर्डल है वो हर्डल है इस वाले लेवल पे, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी। और जब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक पता चलेगा कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये है डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल। तो चांसेस है कि जब प्राइस ने इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है तो अपना हायर टाइम फ्रेम 4 या 1 आवर फिर से एक बेरिश साइड शिफ्ट कर दे। और बेरिश साइड शिफ्ट करने के साथ साथ वो क्या करेगा, बेरिश साइड जब वो शिफ्ट करेगा तो हमारा बायस भी बेरिश साइड करेंगे। क्यों? कि प्राइस ने अब क्या किया, इस दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। यहाँ पे दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को प्राइस ने यहाँ पे किया है टैप। अब टैप करने के साथ अगर प्राइस अपने 4 और 1 आवर को बेरिश साइड शिफ्ट करता है तो हम सेल साइड के ट्रेड देखेंगे। और प्राइस जब ऊपर आया था तो भी एक दिल्ली के अंदर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था और एक ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी था। तो जब प्राइस ऊपर आया तब ये एफईजी बनाते हुए आया था और जब प्राइस नीचे जा रहा था तब भी उसने डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाते हुए गया। तब हम 4 आवर के अंदर देखेंगे जैसे ही प्राइस ने दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक का टैप किया 4 आवर के अंदर, तो 4 आवर का जो टाइम फ्रेम था वो हो जाता है यहाँ पे बेरिश। यहाँ पे प्राइस ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया बेरिश साइड का और साथ ही साथ कैसे एक फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाते हुए प्राइस नीचे आया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना वो काम करता है। अब देखिए जैसे ही प्राइस इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे प्राइस ने टैप किया तो प्राइस ने अपना एक एक्सपांसन देना चालू किया, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको प्राइस ने किया इनवैलिड। इनवैलिड के साथ हमें यहाँ पे एक मिल गया बाय साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो भी कैसे, एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ। इतना बड़ा ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हो गया। तो जब प्राइस इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड कर रहा है तो हमें एक नीचे फिर से कुछ ऑर्डर ब्लॉक मिल गया 4 आवर का। तो जब चांस है कि प्राइस अब यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए इस लेवल को तोड़ देगा और इस तरह वो ऊपर जाएगा। तो मार्केट के अंदर जब मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है तो वो अपने एक फुटप्रिंट छोड़ के जाता है जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइस जब नीचे आया तब वो कुछ इस तरह लोअर लो बनाते हुए आया विथ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब भी वो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था विथ ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। तो ये है प्राइस जब चल रहा था तो प्राइस लिक्विडिटी टू पीओआई, उन 4 चीज़ों की वजह से चल रहा था जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी। तो प्राइस जब मार्केट मूव करता है तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है।
तो जब कभी भी प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे टैप करता है तो हमें सबसे पहले अपने उसके हायर टाइम फ्रेम, मतलब कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस 4 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिप दे। अगर प्राइस बेरिश से बाय साइड का स्ट्रक्चर शिप दे देता है तो हम बाय साइड का ट्रेड देखेंगे, क्योंकि वही चीज़ हमें बताता है कि वो प्राइस अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इट मीन के प्राइस ने उस टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है इट मीन कि अभी प्राइस का नीचे जाने का मोड नहीं है, प्राइस का सॉरी ऊपर जाने का मोड नहीं है, प्राइस यहाँ से और नीचे जा सकता है। अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि प्राइस ने इस दिल्ली के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा। ये हमें इस ऑर्डर ब्लॉक इस थियरी के साथ पता चलेगा। प्राइस नीचे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है, जब हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम इसका इट 4 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने अपने बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस वाले लेवल पे दिया है। अब प्राइस है दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक को ही रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा? अगर हम डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लेते तो हमारा यहाँ कहीं पे ऐसे चला जाता, क्योंकि प्राइस ने अपना बाई साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, प्राइस ने अपना एक फिर से एक बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अब मैं क्या वेट करूँगा कि प्राइस जब तक इस स्ट्रक्चर हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता तब तक मैं बाई साइड के ट्रेड नहीं देखूंगा। तो अब जब प्राइस खेलता है और अपना एक स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है इट मीन कि प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ। अब मुझे कंफर्म मिल गया कि प्राइस ने ये जो दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने इस दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक को किया है रिस्पेक्ट, तो ये मुझे कंफर्मेशन देता है। जैसे ही 4 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया था, 4 आवर से पहले प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, कुछ यहाँ पे बाय साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ करता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे आता है और यहाँ से प्राइस अपना एक एक्सपांसन देना स्टार्ट कर देता है कुछ इस तरीके से। तो जब कभी भी प्राइस किसी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे आ रहा है हायर टाइम फ्रेम के, तो हमें वहाँ पे आके एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करता है कि वो स्ट्रक्चर ही हमको बताएगा कि वह ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एलडी मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो वो एलडी मॉडल है लिक्विडिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सपांसन एंट्री मॉडल। इस मॉडल की मदद से हम अपने सेटअप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बायस को मेनली हम बायस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जो चीज़ मैंने आपको स्ट्रक्चर से बताया था हम उसको एक ईजीली स्टेप्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, जिससे हमारे बायस हमेशा की तरह क्लियर रहेंगे। और ये हमारे मॉडल की वजह से हमारे जो गलत ट्रेड रहेंगे, जिस ट्रेड के अंदर हमारे एसएल जा रहे थे, हम बायस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे थे, ये चीज़ हमें उस चीज़ को करने से रोकती है, ये चीज़ हमें उससे बचाती है। तो ये मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ लेते हैं कि ये है हुआ एक वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने क्या किया, प्राइस अब नीचे आया, प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे किया टैप, रेड कैंडल बनाई, प्राइस ने डेली वीकली टाइम फ्रेम का जो भी ऑर्डर ब्लॉक किया प्राइस ने उसको किया टैप। अब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा तो हम वेट करेंगे कि उसकी जो नेक्स्ट कैंडल हो वो नेक्स्ट कैंडल बने ग्रीन, कुछ इस तरीके से ग्रीन बने। ग्रीन बने इट मीन कि प्राइस अपना दे डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट कैंडल क्या करेगी, इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, टैप करने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, वो करेगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो भी कैसे, एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ डिस्प्लेसमेंट करेगी। अब जो हमारी थर्ड कैंडल रहेगी, थर्ड कैंडल के अंदर हम वेट करेंगे कि जब प्राइस इस सेकंड कैंडल के अंदर डिस्प्लेसमेंट किया है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सिर्फ 4 ओवर 1 ओवर होगा, शिफ्ट होगा बाय साइड में, तो यहाँ बनाएगा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी 4 ओवर के अंदर। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस जब नीचे आए तो जो थर्ड कैंडल रहेगी वह कैंडल यहाँ नीचे आए, इसके जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीवाई रहेगा, प्राइस उसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीवाई पे टैप करे, टैप करने के साथ क्या करे प्राइस यहाँ से अपना एक्सपांसन दे, कुछ इस तरीके से। प्राइस ओपन यहाँ होगा कुछ इस तरीके से, प्राइस यहाँ ओपन होगा, ओपन होने के बाद इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीआई को टैप करेगी, टैप करने के बाद प्राइस करेगा अपना कुछ इस तरीके से एक्सपांसन। तो जो कैंडल का फॉर्मेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इट मीन कि प्राइस फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टैप किया, इट मीन की लिक्विडिटी को उसने किया ग्रैब। सेकेंड कैंडल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था। फर्स्ट कैंडल ले रही लिक्विडिटी,
सेकंड कैंडल दे रही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें क्या बताता है कि मार्केट हो गया अभी बाय साइड। इट मीन कि मैं सेल साइड के ट्रेड नहीं लूँगा, अब मैं लूँगा बाय साइड के ट्रेड। अब बाय साइड के ट्रेड में कहाँ से लूँगा? इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीवाई से। मैं वेट करूँगा कि प्राइस इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीवाई पे आए, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पीवाई से मैं एंट्री लूँगा और अपने टारगेट के रखूँगा इस हाई की लिक्विडिटी, जो भी ऊपर लिक्विडिटी रहेगी, जो टारगेट रहेंगे हम उसको एज ए टारगेट लेंगे। तो इस तरह ये जो एलडी मॉडल है वो काम करता है। फर्स्ट कैंडल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, सेकंड कैंडल डिस्प्लेसमेंट देती है, थर्ड कैंडल एक्सपांसन और एंट्री हमें थर्ड कैंडल के अंदर मिलती है। अब हमें इसके अंदर किस तरह एंट्री लेनी है, क्या किस तरह हम एंट्री लेंगे, किस तरह हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको खाली इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, उस एग्जांपल के जरिए से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये एलडी मॉडल किस तरह काम करता है। तो अभी से जो ये एलडी मॉडल है उसको मैं आपको एक चार्ट के तरीके से बताता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने क्या किया, इस प्रीवियस वीक हाई के लिक्विडिटी को प्राइस ने यहाँ पे ग्रैब किया। कुछ यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस ने क्या किया, ये जो प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी प्राइस ने इसको यहाँ ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस आया नीचे। नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे इस हायर टाइम फ्रेम के एफ ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया। ये है वीकली का एफ। जब हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफ देखने मिलेगा। तो प्राइस ने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे इस ऑर्डर ब्लॉक एफ को प्राइस ने किया टैप। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक एफ को टैप किया, मतलब कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी हायर टाइम फ्रेम का एफ टैप, वो हुआ कंफर्म। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हमें मिलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो कैंडल है डोजी जैसी कैंडल, इस कैंडल के अंदर अंदर हमें मिलता है अपना डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं इसको हटा दूँ तो हमें स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई देगा। इस सेकंड कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अभी वीकली तो हम फॉरवर्ड के अंदर जाते हैं, ये हुआ फॉरवर्ड का टाइम फ्रेम। फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया, जब वो नीचे आया था प्राइस जब यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर गया, और जब प्राइस यहाँ नीचे आया तो अपने बेरिश साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था कुछ इस लेवल पे। अब जब प्राइस ऊपर गया तो कुछ स्विंग हाई बनाते हुए कुछ इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ पे अपना एक बाय साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस ने दे दिया। प्राइस ने बाय साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, साथ ही साथ प्राइस ने अपना एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफ बनाया। फिर प्राइस क्या करता है, इट मीन कि प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर कर दिया शिफ्ट। तो ये जो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी डिस्प्लेसमेंट की, वो हमें इस चीज़ के अंदर कंफर्म मिल जाती है। सेकंड कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की हमें कंफर्म मिल जाती है। अब हमारी जो थर्ड चीज़ रहती है वो रहती है एक्सपांसन। तो जैसे हम फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम में देखते हैं, प्राइस ने क्या किया, अपना बाय साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसके ऑर्डर ब्लॉक एफ को टैप किया और उसके बाद प्राइस ने अपना एक एक्सपांसन देना कुछ इस तरीके से चालू कर दिया। तो जब हम इस तरीके से देखेंगे प्राइस को एल मॉडल के रूप्स में, लिक्विडिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सपांसन एंट्री मॉडल, तो हमारे जो बायस रहेंगे वो क्लियर रहेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसके अंदर बताऊंगा कि हमें उसको किस तरह लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आइडेंटिफाई करना, हायर टाइम फ्रेम के अंदर बायस किस तरह इसकी हेल्प से मदद से हम देखेंगे और किस तरह हम अपने एक एंट्री को लेंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक एलडी मॉडल बताऊंगा और एक एंट्री मॉडल भी बताऊंगा कि किस तरह हम इसकी मदद से हम एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू।